conical muscular organ covered partially by the mucous membrane, which lies partly in the oral cavity and partly in the pharynx. When you see the function of the tongue, it acts as an organ of taste and helps in mastication, deglutition, and speech. It is sometimes utilized in gestures and postures of the facial expression. It helps in moistening the lips. यहाँ पे जो टेस्ट ऑफ बर्ड्स के बारे में बता रहे हैं। टेस्ट ऑफ बर्ड्स जो हमारे जायकों को, वो टेस्ट को रिलीज़ करते हैं, हमें महसूस कराते हैं। जैसे कि किसी ने कोई बेटर चीज़ ले ली या स्वीट चीज़ ली। बच्चों को अगर मिठाई दी जाती है तो उसका पूरा एक्सप्रेशन जो है चेहरे पे आता है और बहुत मज़े ले लेके खा रहे होते हैं। या कोई हमारी पसंद वाली चीज़ होती है तो उसे आँखों से और चेहरे से पता चल जाता है कि बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन अगर वहीं पे कोई चीज़ नापसंद होती है जिससे हम लाइक नहीं कर रहे होते, तो ये टेस्ट बर्ड की वजह से वो चेहरे पे भी फीलिंग आ जाती है कि नहीं, ये चीज़ अच्छी नहीं है, बस इसे हम यूज़ कर रहे हैं, ले रहे हैं, टेक कर रहे हैं। और इसी वजह से हम अच्छी और बुरी चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने कोई मुझे शरबत, कलरफुल शरबत दे रहा है और हमने पिया तो स्वीट्स रहा, तो एक जहन में भी था कलर देख कर कि ये मीठा ही होगा। लेकिन अगर वहाँ पे किसी ने सॉल्ट मिला के दे दिया और वो दिख रहा है शरबत का कलर रेड कलर है या कोई भी कलर है, पाइनएप्पल कलर जो भी दिया, लेकिन जैसे ही वो टंग से टच किया वैसे हमने ओ करके उस चीज़ को बाहर कर दिया, थूक दिया, निकाल दिया। तो ये फीलिंग यहाँ पे एक्सप्रेशन जो होता है पूरा चेहरे पे आता है और हम इसे फील कर सकते हैं। तो टेस्ट बर्ड पे जो हम यूज़ करते हैं वो S1 का इस्तेमाल करते हैं। तो S1 यहाँ पे हमारे टेस्ट को, अगर हमारे टेस्ट लॉस ऑफ टेस्ट है तो S1 अगर यूज़ किया जाता है तो लॉस ऑफ टेस्ट मेंटेन हो जाता है, टेस्ट वापस आ जाता है। Some lower animals, example dog, it is used for thermoregulation by panting. अब देखा होगा डॉग को गर्मी के दिनों में टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी टंग्स बाहर आ जाती है और वो फ्लैग करता रहता है, हिलाता रहता है। और ऐसी कंडीशन में उसे जो टंग से है वो स्लाइवा सिक्रेट करता रहता है, तो वो उसकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है और उसके ज़रिए वो अपनी बॉडी को टेम्परेचर को जहाँ पे गर्मी ज़्यादा लग रही है उसे ठंडक में, थर्मल पावर में कन्वर्ट कर लेता है, जिससे उसे थोड़ा बॉडी को रिलीफ महसूस होता है। तो इसलिए अक्सर देखा होगा डॉग्स को गर्मी के दिनों में उसके टंग्स बाहर होती है और उसमें से स्लाइवा सिक्रेट कर रहा होता है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो आपने ये देखा होगा। Sometimes tongue prints displaying a pattern of lingual papillae are used in medico-legal purposes for personal identification. Clinically, it acts as a mirror in various disturbances of alimentary tract. When you see the presenting part, the tongue presents a tip. So this is a tip, which is also the apex. And then you have the base. So this is the base. And then you have two surfaces. What you're seeing here is the dorsal surface. The surface below this will be the inferior surface. And you have two lateral margin. So these are the lateral margin. So you have the tip, then you have the base, and you have, this is the dorsal surface, and then you have the inferior surface, and then you have two lateral margin. And this part of the tongue is the root of the tongue, and this part of the tongue is the body of the tongue. When you see the tip is directed forward in contact with the incisor teeth. And when you see the base, it is directed backward towards the oropharynx, and it is formed by the posterior 1/3 of the tongue. The base is connected to the epiglottis by a median glossoepiglottic fold and a pair of lateral glossoepiglottic fold. On each side of the median fold, there is a depression that is known as the epiglottic vallicula. So this is the epiglottic vallicula. So now we'll see the dorsal surface. It is convex on all sides,
covered with a mucous membrane which is moist and pink. म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है पिंक कलर की होती है, और म्यूकस मेम्ब्रेन को मेंटेन करने के लिए अगर कभी कोई प्रॉब्लम्स, अक्सर टैंक पे जो प्रॉब्लम्स आती है, जो स्टोमेटाइटिस होती है या सोर्स ऑफ लंग्स टंग्स होते हैं, तो वहाँ पे जैसे कि अल्सरेटिव टंग्स हुई, तो ऐसी कंडीशन में म्यूकस मेम्ब्रेन फर्स्ट लेयर पे डैमेज होते हैं। तो फर्स्ट लेयर पे जो डैमेज होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का होल बॉडी, अगर म्यूकस मेम्ब्रेन कहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो वहाँ हम C13 का यूज़ करते हैं। ऐसे भी ENT में जो यूज़ किया गया है वो C13 का है। पूरे ENT सेक्शन में C13 का इस्तेमाल करते हैं। And it is lined usually by non-keratinized stratified squamous epithelium. The dorsal surface is divided by the V-shaped sulcus, that is known as the sulcus terminalis, into anterior 2/3, which is also known as the oral part or pre-sulcal part, and the posterior 1/3, which is known as the pharyngeal or post-sulcal part of the tongue. The sulcus passes forward and laterally from the central depression, that is known as the foramen cecum, which indicates, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया फेरेंक्स अक्सर फेरेंजाइटिस होता है, वेदर चेंज होता रहता है, तो ऐसी कंडीशन में कंजेशन ऑफ फेरेंक्स और बोलने में परेशानी होती है या इनहेल करने में किसी भी चीज़ को परेशानी होती है। तो ऐसी कंडीशन में जब ऐसी तकलीफ़ हो तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं S1 प्लस A1, और क्योंकि कोल्ड अगर साथ में है, कफ भी बन रहा है, तो वहाँ पे P ग्रुप की किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग कंडीशन। जैसे कि P1 है जनरल बेस यूज़ की जाती है प्राइमरी सेक्शन में स्टार्टिंग पीरियड में, P2 है कॉम्प्लिकेटेड में जहाँ पे ऑक्सीजन डिफिशिएंसीज होती हैं, P3 है फीमेल एंड चाइल्ड में पीडियाट्रिक्स में, और P4 है ओल्ड एज, जैसे कि क्या ओवर एज लोग जो होते हैं सीनियर सिटीज़न में यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे C13, क्योंकि C13 इस पूरे सेक्शन में यूज़ की जाती है। ये पूरा सेक्शन C13 के अंडर कवर्ड। ये जो है एपिग्लॉटिस है, यहाँ पे टॉन्सिलाइटिस, ये दो ही काट के निकाल दिए जाते हैं यहाँ पे। तो इसके अगर इसमें भी प्रॉब्लम्स होती है, ये स्वेल कर जाती है या ब्लीडिंग्स फॉर्म है, अक्सर बहुत ज़्यादा ठंडी सर्दी को दिनों में देखा गया है, ब्लीडिंग भी हो जाती है, पश फॉर्मेशन भी हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर ब्लीडिंग हो तो BE का इस्तेमाल करेंगे, स्वेलिंग में भी BE का इस्तेमाल करेंगे, और अगर इंजरी है और पस फॉर्मेशन है, सेल डैमेज हो रहा है, जैसे कि स्टोमेटाइटिस में है, एथस में है, तो ऐसी कंडीशन में हम GE का इस्तेमाल करेंगे। मेडिसिन सारी यही रहेंगी, और ये ईच मेडिसिन 5 ड्रॉप होगी और इलेक्ट्रिसिटी 10 ड्रॉप। लेकिन ये हमारा एक अपना फार्मूला है, पर 5 kg बॉडी वेट पे 1 ड्रॉप्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो कम और ज़्यादा भी हम यूज़ कर सकते हैं मेडिसिन का, जैसे कि हम 5 से 10 ड्रॉप भी कर सकते हैं और 40 ड्रॉप्स भी एक 50 ml में डाल सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि पर 5 kg बॉडी वेट के हिसाब से अगर मुझे मेडिसिन देना हो तो पर डोज के अंदर भी मुझे मेडिसिन मेंटेन करनी पड़ती है। अगर 50 kg का है तो 5 ड्रॉप आ जाएगी पर डोज। तो अगर पर डोज हम देने जा रहे हैं, अच्छा पर डोज देंगे तो वो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होगी, और ये जो हम देते हैं न्यूट्रल डोज में आता है, इसमें कभी एग्रेवेशन आने के चांसेस नहीं होते हैं। हाँ, अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो हम इसका डोज इसको बढ़ा देते हैं। ओके, तो लिमिट नहीं है कि हम किस लेवल पे मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला हम लेके चलते हैं 5 kg पर 1 ड्रॉप पर 5 kg बॉडी वेट पे देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा फार्मूला हो रहा है पर 5 ml 1 ड्रॉप हो जाता है, तो मतलब बहुत लाइटर डाइल्यूशंस में चला जाता है ये। ओके, the commencement of the median thyroid rudiment as the thyroglossal duct.
The features of the mucous membrane of the oral and the pharyngeal parts of the tongue are different. In the pre-sulcal part or the oral part, the mucous membrane is adherent to the underlying muscles by the lamina propria, and it is provided with numerous papillae of different types. Each papilla is a projection of lamina propria covered by the mucous membrane. So when you see the types of the जब भी कोई टंग्स या ओरल्स प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले जो डैमेज होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन। इंटेस्टाइन में भी सबसे पहले अगर कोई इंजरीज होती है तो म्यूकस मेम्ब्रेन पे ही इफेक्टिव होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन मॉइस्चराइजर प्रोड्यूस कराती है, वीट रखती है। और कभी अगर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा टंग के अंदर हो तो S1 स्लाइवा सीक्रेट कराते हैं और C13 उसके साथ मिल करके टंग्स के ड्राइनेस को ख़त्म करते हैं। papilla, first we'll see the valate papilla. So these are the valate papilla. So these are about 8 to 12 in number and is arranged in a V-shaped single row immediately in front and parallel to the sulcus terminalis. So in here you can see, so this is the circumvallate papilla. So the circumvallate papilla is a truncated cone. So this is a truncated cone with a broad base which is directed to the surface of the tongue, and it is covered by the surrounded by the circular sulcus. So here you can see it is surrounded by the circular sulcus. Hence it is known as circumvallate papillae. The wall of the sulcus presents the taste buds. So these are the taste buds which are present in the wall of the sulcus, and its bottom receives the ducts of the serous gland. So these लॉस ऑफ टेस्ट जो होता है इन्हीं बर्ड्स की वजह से होता है। इनके अंदर सेंसेशन ख़त्म हो जाने की वजह से होता है, या बॉडी के अंदर जैसे कि बीटर टेस्ट हो जाता है, टंग्स का टेस्ट चेंज हो जाता है, बीटर हो जाता है, जैसे कुछ फीवर के अंदर हुआ। लीवर प्रॉब्लम्स के अंदर ऐसा होता है कि टेस्टलेस हो जाती चीज़, स्वीट्स ले रहे हैं या बीटर ले रहे हैं या सॉल्ट्स ले रहे हैं, पता नहीं चल पाता। या तो सॉल्ट्स ऐसा होता है कि कभी कभी बहुत खाने में कम लगता है जबकि सभी को ज़्यादा लगता है। तो ये होता है यहाँ पे फीलिंग। अगर ऐसी फीलिंग का अगर एहसास हो किसी पेशेंट के अंदर तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं S1 F1 दो एक तो नर्वस सिस्टम पे स्टिमुलेट करता है और ये लीवर को भी स्टिमुलेट करता है। तो यहाँ पे लीवर से रिलीज़ होने वाले जो एंजाइम्स हैं उन्हें मेंटेन करता है। S1 जो है बॉडी के सलाइवरी ग्लैंड्स को मेंटेन करता है, लॉस ऑफ टेस्ट को डिक्रीज़ करता है और टेस्ट को लाता है और सलाइवेशंस को मेंटेन करता है। यहाँ पे A1 जो है ख़ास करके जब कोई भी डिफिशियंसी होती है बॉडी के अंदर तो वहाँ में न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स ना पहुँचने की वजह से या तो सेल्स डेड हो रहे होते हैं या सेल्स के अंदर ट्रांसमिशन सिग्नल्स की प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि सिग्नल्स हमारे जो बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होते हैं वो फ्लूइड्स के ज़रिए होते हैं और वो फ्लूइड्स की डिफिशियंसी होती है हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम के मेंटेनेंस एब नॉर्मल वर्क करने की वजह से। तो यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं। इस जगह पे सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे मेंटेन, आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम मेंटेन हो रहा है A से, और यहाँ पे नर्वस सिस्टम मेंटेन होगा F1 से, और यहाँ पे लिम्फेटिक चैनल्स जो इम्यून सिस्टम्स मेंटेन कर रहा है बॉडी का, मैनेजिंग सिस्टम जो है बॉडी के पूरी होल बॉडी को मैनेज करने का काम कर रही है S1। यहाँ पे इसके जो सेलुलर जो प्रॉब्लम्स है या तो इन्फ्लामेट है या कंजेस्शन है या म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज है तो यहाँ पे हम C13 यूज़ कर सकते हैं। और किसी भी चीज़ को सर्कुलेट और जनरेट करने के लिए हम RE का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे RE यूज़ कर लेंगे। ये सेम फार्मूला हो गया। अब इसमें 5 ड्रॉप ईच मेडिसिन हो जाएगी, RE 10 ड्रॉप हो जाएगी। 50 ml मिक्सचर 50 ml DW के अंदर, और TDS या 4 टाइम्स ए डे, या फिर आप 2.5 ml क्वार्टर डे, मतलब 4 बार दे सकते हैं। So the ducts of the serous glands which opens into the bottom. अब सीरस ग्लैंड्स पे भी जो वर्क है वो S1 का ही है। And the secretion of these glands make the food somewhat soluble so that it's अब जैसे कि हम कुछ भी चीज़ को टंग पे रखते हैं, जैसे ब्रेड है
जैसे बेकरी का ब्रेड जब हम लेके आते हैं तो टंग्स पे रखते हैं तो वो पूरे मॉइस्चर्स को ख़त्म कर देता है और उसे हमें गले के अंदर उतारने में खाने में तकलीफ़ होती है, गले में फंसता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स को S1 मेंटेन होते हैं, जब इसका जैसे वाटरी सेक्रेशन शुरू हो जाता है। तो जैसे ही वाटर सेक्रेशन शुरू होता है वैसे ही फ़ौरन जो है लुब्रिकेंट भी यहाँ पे मौजूद होना शुरू हो जाता है इन बर्ड्स के जरिए, और उसे हम बॉडी नर्म कर देती है, और नर्म करने के बाद उसे बहुत सॉफ्ट कर देती है। सॉफ्ट करने के बाद छोटे छोटे पार्ट्स में ये माउथ के अंदर ही ब्रेक हो जाते हैं, और उसके बाद वो नीचे की तरफ स्टमक की तरफ सर्वाइव कर जाते हैं। Taste bud. The outer wall of the sulcus is known as the velum. So next papilla is the fungiform papilla. So these are these fungiform papilla. So these are rounded reddish elevation situated discretely along the sides and the tips of the tongue. They also contain the taste buds. So here in the model you can see this is the fungiform. So it looks like the mushroom. So fungiform papilla, which are rounded elevations, so which are discretely present along the sides and the tip of the tongue. So when you take this section, you can see these are the taste buds which are present in the fungiform papillae. The next papilla is the folate papilla. So these are the folate papilla. These are 3 or 4 vertical mucous folds affecting occasionally the margin of the tongue in front of the sulcus terminalis, and they also contain the taste buds. The folate papilla are more prominent in the rabbits. So here in the model you can see these are the folds which are known as the folate papilla. So these are present along the sides, margins of the tongue, and here you can see these also has the taste buds. Next we'll see about the filiform papilla. So these are numerous tiny conical projections affecting the entire dorsal surface of the anterior 2/3 of the tongue. They are arranged in a series of V-shaped rows parallel to the sulcus terminalis, except those close to the apex of the tongue where they are transversely oriented. The filiform papilla are devoid of taste buds. The epithelial cells of the tip of the papilla are keratinized. This makes the surface rough and helps grasping of the food. Some of the papillae give rise to branches from the tips and the sides. Along the filiform papilla, the papillae simplicis are found as microscopic elevation. So here in the model you can see these are the numerous elevations which are known as the filiform papillae. Next we'll see about the post-sulcal part or the pharyngeal part. The mucous membrane is devoid of papillae and it is separated from the underlying muscle by a loose submucous coat. The submucous coat contains a 8 मिनट तक की वीडियोस को हमने रन किया आज, क्योंकि पूरा टाइम इस वीडियो के अंदर ही निकल जाएगा। और दूसरा जो है इसका एक एनाटॉमी जो पोजीशन है इस डिजीज़ से, जिस डिजीज़ से रिलेटेड है वो एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा शॉर्ट में, फिर अपना रेगुलर प्रोग्राम शुरू करते हैं। माइक को म्यूट कर दें, बच्चों की आवाज़ आ रही है। ये हमारा डाइजेसिस ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ग्लोसाइड्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग। और यहाँ पे जैसे कि ग्लोसाइड्स के मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग्स। ये होता है विटामिन B12 डिफिशिएंसी से, रिजल्ट इन मैक्लोब्लास्टिक एनीमिया एंड मे बी प्रेजेंट ए ग्लोसाइड्स द appearance
of the tongues in vitamin B12 deficiency is the described as the beefy or fiery red and source. इसमें टंग्स क्रैक भी कर सकती है और फेरी फटी फटी सी हो जाती है। ये तीनों जो सेक्शंस यहाँ दिखाए गए हैं ये विटामिन B12 की वजह से हो सकता है। ये सोर्स ऑफ टंग्स, दिस इज सोर्स ऑफ टंग्स, द क्रैक्स ऑफ टंग्स एंड फेरी ऑफ टंग्स। एग्जामिनेशन पिछले सेशन में हो चुका है, जहाँ से हमने रिवाइज किया है उस पे चलते हैं। Which tongue do you have infographic? Swollen tongues indicate both spleen and heart heat. This cloud due to excess alcohol consumption. If you have big enlarged tongues, this is indication of deficiency of spleen and kidney. A hammer shape. तो यहाँ पे आपको पीपीटी भेज दी गई है, इस पीपीटी में आप देख लेंगे, इसमें डायग्नोस करने के मेथड्स दिए गए हैं, वो समझ में आ जाएंगे। हमें सिर्फ जहाँ मेडिसिन एक्सप्लेन करना है उस चीज़ को हम देख लेते हैं। अगर मुझे कल मेडिसिन सारी वीडियो में ही एक्सप्लेन हुई थी और यहाँ पे तो सिर्फ समझाया गया था। और टंग डायग्नोसिस चार्ट, दिस इज अ टंग डायग्नोसिस चार्ट इज़ अ हैंडी वन टू द पॉप इन योर बाथरूम। आप चार्ट को बाथरूम के अंदर लगा दें और फिर वहाँ पे आप चार्ट को देखें और अपनी टंग को मिरर के अंदर देखें और फिर आप देखें कि आपकी बॉडी के अंदर क्या जो चार्ट के अकॉर्डिंग कोई एबनॉर्मलिटी दिखती है तो ये समझ लें कि आपको कोई डिजीज़ इंटरनल नहीं है। ये चार्ट्स हैं, अकॉर्डिंग दिस चार्ट हम अपनी पूरी बॉडी को डायग्नोस कर सकते हैं और ये क्लिनिक के अंदर भी रख सकते हैं और ये इसे लगा के रखें और पेशेंट के अकॉर्डिंग जो है इसे चेक करते रहते हैं। ये एक डायग्नोसिस मेथड है। टंग्स लाइक दिस शेप होती हैं, इस टाइप के क्रैक की हुई टंग्स होगी, ये कट्स टंग्स, ये टोबैको स्मोक करने वालों की है टंग्स और ये मावा मसाला वगैरह जो यूज़ करते हैं उनके लिए ये जनरली देखी गई है। टंग्स अक्सर टिप पे एक पल्प निकल जाते हैं, तो ये इसका जो ट्रीटमेंट है S1C13 और A3 और इसमें क्योंकि अभी पच फॉर्मेशन नहीं है तो B ही आ जाएगा इस जगह पे। S1 A3 C13। रीज़न इसका हो सकता है इन्फेक्शन, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के लिए हम रेगुलर जो है वर्म का इस्तेमाल करते हैं और बी का इस्तेमाल करेंगे जब रेडनेस और इन्फ्लेमेशन हो। अगर इसमें पच फॉर्मेशन है और सीवियर पेन हो लाइक द सिजेरियन जैसे कट ऑफ बोन है या बर्निंग सेंसेशन हो तो ऐसी कंडीशन में हम जी का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। ओके ये पैरेट लाइक टंग्स हैं, ये वेनेरियल कॉज के अंदर देखी गई है। वेरेनियल कॉज जब आता है तो इसके अंदर हम प्लस वेन भी ऐड कर देते हैं। वेन का यूज़ जो है वेरेनियल कॉज पे होता है, हेरिडेटरी डिजीज़ पे होता है, जेनेटिक डिजीज़ पे होता है। तो ये जो वेनेरियल कॉज होता है ये जीन्स के अंदर ट्रांसफर होने की वजह से ये बहुत क्रॉनिक होता है और बहुत मुश्किल से जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम वेन का ज़रूर इस्तेमाल करें। कभी कभी ऐसा होता है C13 को आपका रिजल्ट नहीं मिलता है तो S1 यहाँ पे, अच्छा S1 के साथ जो है अगर हम A1 को ऐड कर दें तो A1 जो है परगेटिव है, जख्म को भरने वाली है, टॉक्सिस को रिमूव करने वाली है। कभी भी हम जैसे कि नशे को ख़त्म करना चाहते हैं तो नशे वाली अगर कोई अल्कोहल छोड़ना चाहता है या टोबैको छोड़ना चाहता है तो उसके लिए हम S1, A1 और F1 तीनों का यूज़ करेंगे और WE के साथ। तो इससे जो है ड्रिंकिंग और टोबैकोज वगैरह सारी चीज़ें, स्मोकिंग वगैरह छूट जाती है। ये एनोरेक्सिया डेवलप कर देता है बॉडी के अंदर, टेस्ट ख़त्म कर देता है जिस चीज़ को आदत होती है, एडिक्ट होते हैं, और ये बॉडी के अंदर से फीलिंग को ख़त्म कर देता है। जो ख्वाहिश कहते हैं ना, भूख लगी है जैसे खाना है मुझे, तो ऐसी भूख एक
एक तरीके की ये भी एक भूख होती है और इसे खाने का तलब होता है, पीने का तलब होता है। तो उस तलब, उस चाहत को ही ख़त्म कर देते हैं। F1 ऐसे भी हमने पढ़ा है कई जगह पे और देखा गया है, अगर किसी को किसी ख़ास चीज़ की चाहत बन रही है और उस चाहत को अगर ख़त्म करना है तो F1 एक ख़ास मेडिसिन है हमारे वहाँ। और हमने एनएल सिन्हा, डॉक्टर एनएल सिन्हा की एक बुक में हमने पढ़ा था कि कुछ होम सिकनेस डिजीज़ होती है, लोग बार बार थोड़ी थोड़ी देर पे घर की याद आती है, घर की तरफ भागने की कोशिश, ऑफिशियल वर्क करते हैं, घर की तरफ जाते हैं। या फिर ऐसा होता है कभी दूर 20-25 किलोमीटर दूर या 50 किलोमीटर दूर रहते हैं, ज़रा से भी कोई छुट्टी हुई घर की तरफ मूव करते हैं, तो इसे होम सिकनेस कहते हैं। और इसे ख़त्म करने के लिए F1 का इस्तेमाल करते हैं। मीनिया मतलब जहनी तौर पे कोई चीज़ बार बार करना, तो उसमें भी F1 का यूज़ है। बच्चे अगर बहुत ज़्यादा रो रहे हों तो भी F1 का इस्तेमाल करते हैं, चिड़चिड़े हों तो उसमें भी F1 का इस्तेमाल करते हैं। इस टाइप का ये एसोफेगाइटिस है, ये एंड ऑफ द टंग्स है, ये इस टाइप से एप्थस हो जाता है। तो इसके अंदर हम S1, A1, C5 और G का इस्तेमाल यूज़ करेंगे। और डोज उसी तरीके से होगा जिस तरीके से हमने आपको बताया। अब यहाँ तक तो हो गया था, अब ये रिवाइज हो गया जिन लोगों के लिए। अब हम अपने मेन क्लास पे आते हैं जो हमारा आज का सब्जेक्ट है। लिम्फोमा। लिम्फोमा में 48 स्लाइड हो चुकी थी पिछली बार। सर एक बार मेडिसिन रिपीट करेंगे? कौन सी? ये जो अभी जख्म दिख रहा था, वॉन्ट्स दिख रहा था ना, उसकी। हेलो। यस सर। S1, A1, C5, G। S1, ओके सर। A1, ठीक है। सर इसे क्या बोलेंगे हम, वैसे क्या बोलेंगे इसको? एप्थस भी कहते हैं और सोर्स ऑफ जॉ भी कह सकते हैं। थ्रॉट में थ्रोट नहीं। स्पेल कर दीजिए सर, जी जी। स्पेल कर दीजिए, स्पेलिंग बता दीजिए। SOURES, सोर्स ऑफ टंग्स में इसको लिख लें। अच्छा सोर थ्रॉट, हाँ सोर थ्रॉट। जी। ओके ओके सर। जी 48 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा उत्तर है। हाउ लॉन्ग could you have lymphoma without knowing? Low grade lymphoma, these grow so slowly that patient can live for many years, mostly without symptoms. Although some may be experience pain from an enlarge. बहुत वक्त तक, बहुत समय तक जो है बॉडी के अंदर यूं ही पड़ा रहता है। आपने देखा होगा कि बहुत से पेशेंट्स कहते हैं ग्लैंड्स तो बहुत दिनों से है लेकिन अभी कुछ पेन करने लगी है, और जब पेन करने लगती है तो वो बढ़ना शुरू होती है। लोग पहले केयर नहीं करते हैं, जब उसमें पेन होता तभी उसे केयर करते हैं। लिम्फोमा ग्लैंड्स आफ्टर 5 to 10 years, low grade disorders being to progress rapidly to becomes aggressive high grade and produce more severe symptom. लो ग्रेड जो इनका जो डिसऑर्डर्स होता है उसके अंदर 10 साल तक ये पड़ी रहती है, कुछ भी इफेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब वो रैपिडली
एग्रेसिव हो जाती है, तो हाई ग्रेड में कन्वर्ट हो जाती है, तो प्रोड्यूस मोर सीवियर सिम्टम्स होते हैं, पेन है, फीवर है, तमाम सी चीज़ें आने लगती है। तो पता चला कि ये अभी अभी ऐसा हो गया, सडनली ये बीमार हुए हैं, जबकि वो ग्लैंड्स बहुत वक्त से उनकी बॉडी के अंदर थी। अगर वो वक्त रहते उस ग्लैंड्स को केयर कर सकते थे तो वहाँ पे क्योर हो सकते थे। तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट्स है ग्लैंडुलर्स जो लिम्फ नोड्स के जो ट्रीटमेंट्स हैं उसमें हम यूज़ करेंगे S1, L1, A3, यूँ कह लें डायरेक्ट L2 का इस्तेमाल करेंगे। विदाउट पेन है तो यहाँ पे RE का यूज़ करेंगे। RU कंजेशन को दूर करती है, और टाइट है लाइक बोन स्टोन टाइप लाइक, तो यहाँ पे C4 का यूज़ करेंगे। जो ग्लैंड्स ये भूल जाएंगे कि ये बोन्स की मेडिसिन है, लेकिन यहाँ पे जब हार्ड सरफेस कहीं आता है, किसी भी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हार्डनेस हो, तो वहाँ पे हम C4 का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये सॉफ्ट हो जाएगी। इसके कंडीशन के हिसाब से हम डिवाइड करेंगे, जैसे कि 3 डोज में भी दे सकते हैं, 5 डोज भी कर सकते हैं। और अगर पेन ज़्यादा हो तो RE को हटा के G। शूटर पेन, बर्निंग पेन अगर शुरू हो तो समझ लीजिए कैंसर में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको 1 आवर पे भी दिया जा सकता है, 1 आवर पे भी दिया जा सकता है, कंडीशन के हिसाब से मेंटेन करें। जनरली जो कंडीशन हम यूज़ करते हैं वो TDS की करते हैं या QDS की करते हैं और BD की यूज़ करते हैं। और क्योंकि पेशेंट पेन में क्या हाँ पेन हो अगर लिम्फोमा में? तो G का यूज़ कर लें, RE को हटा दें। कहीं भी पेन हो तो RE हटा के G का यूज़ कर लें। RE हम जो हार्डनेस है उसे ख़त्म रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, ब्रेक करने के लिए यूज़ करते हैं। सर्कुलेशन कंजेशन है तो उसे मूव करने के लिए, उसका सर्कुलेशन क्लियर करने के लिए हम RE का इस्तेमाल करते हैं। कभी भी बॉडी के अंदर कहीं कंजेशन हो और BP अगर राइज कर रहा हो तो ऐसी कंडीशन में हम स्लाइट RE और A1 कम से कम 1 लीटर में हम 5 ड्रॉप डाल करके और घंटे घंटे पे दें तो वो कंजेशन भी दो, जैसे कि एलोपैथ में देते हैं ब्लड को ठीक करने के लिए, जहन से बार बार उस मेडिसिन का नाम निकले, डिस्प्रिन। तो यहाँ पे ये डिस्प्रिन जैसा काम करेगी। लेकिन क्योंकि मुझे परमानेंट उस चीज़ को ख़त्म करना है तो यहाँ पे हम S6 प्लैक्स को ख़त्म करने के लिए यूज़ करेंगे। और यही चीज़ अगर कोलेस्ट्रॉल के अकॉर्डिंग हो रही है, कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है, तो यहाँ पे हम S6 के जगह पे S5 का यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से हम 2 अलग अलग तरीके से, पहले वो टेस्ट में आ जाएगा कि ये प्लैक्स किस टाइप का है, और कैल्शियम विद कैल्शियम है कि विद फैट है। तो ये क्लियर होने के बाद जो है हम, या फिर अगर नहीं क्लियर होता है तो हम अल्टरनेट इस मेडिसिन को दे सकते हैं। डोज तो इसमें फिर टेस्ट कौन सा कराती है? जी कौन सा कराती है? कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करा लेते हैं, कैल्शियम टेस्ट करा लेते हैं। वो जब आप कार्डियक सेक्शन में जाएंगे, जब हम आपका क्लास शुरू होगा तो उसमें आ जाएगी ये चीज़ पूरी। इसीलिए हमने पूरा सेशन जो शुरू किया है इसी वजह से शुरू किया कि पूरा आपको डिटेल्स टेस्ट कौन सा कराना है और किन किन सिचुएशन में हमें क्या क्या मैनेज करना है, वो सारा इसीलिए हमने प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का अलग ही पूरा क्लास कर दिया। तो यहाँ पे जिस चीज़ को हमारे जहन में आ रही है, जैसे कि अभी आपके पास कोई पेशेंट आ गया और ऑलरेडी ज़्यादातर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो पेशेंट आते हैं वो डायग्नोस होके आते हैं, तो यहाँ ज़्यादा कुछ मुझे नहीं करना पड़ता, यहाँ पे सिर्फ मेडिसिन चलाना पड़ता है। तो इसलिए मेडिसिन हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जहन में आ जाती है कि ज़रूरत है इस चीज़ की, तो ये आप मेडिसिन दे सकते हैं, इससे आपको पेशेंट को फ़ायदा हो सकता है। सर एक बार मैं मेडिसिन रिपीट कर दूं? देखिए प्लैक के लिए जो है S6 + A1 RE है। अगर कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से अगर हो रहा है तो S6 की जगह पे S5 कर सकते हैं। तो इसमें यूरिक एसिड भी हम चेक करा लेते हैं, यूरिक एसिड भी है, कैल्शियम चेक करा लेते हैं। ओके, A1 जो है, A1 RE जो मिल करके जो RT को है डायलेट करने का काम करते हैं, डायलेट फैलाने का काम, जो कंजेशन है उसे दूर करता है। लेकिन संभल करके इसको इस्तेमाल करना होगा,
न्यूट्रल डोज में देंगे तो कोई ख़तरा नहीं है। अगर जैसे कि लोग D4 और D3 में प्रैक्टिस करते हैं तो उनके लिए ख़तरा हो सकता है कि ये मेडिसिन बहुत तेज़ करें और उस जगह पेशेंट संभाल ना सकें, क्योंकि आगे कंजेशन है, आगे भी अगर कंजेशन है उसे भी रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट वाज योर फर्स्ट लिम्फोमा सिम्टम्स। पहला लिम्फोमा सिम्टम्स क्या होगा? स्वेलन लिम्फ नोड्स। अक्सर देखा होगा ये ख़ास करके टीथ के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो फेरेंजियस के आसपास जो है लिम्फ नोड्स एंडॉर्ज कर जाती हैं। अगर पैर के टो के अंदर अगर कोई इंजरी होती है तो प्यूबिक साइड पे जो है जिसे जंग कहते हैं, और वहाँ पे भी ग्लैंड्स आ जाती हैं, या कभी फिंगर में होती है तो ये जो हमारी साइड है, आर्म्स हैं यहाँ पे शोल्डर के पास बीच के अंदर ये पाई जाती है। कभी एक्सटर्नल कहीं भी चोट लग जाती है तो उसकी ग्लैंड्स थोड़ी दूर के बाद बनती है। तो ये स्वेल लिम्फ नोड्स एक इसका सीधा सिम्टम्स है, लिम्फ नोड स्वेल कर जाएंगे, फीवर आएगा। अब अगर लिम्फ नोड स्वेल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या देंगे? L1 कभी नहीं भूलेंगे, S1 लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम की मेडिसिन है, L1 लिम्फ चैनल्स की मेडिसिन है। ये दोनों मिलकर के लिम्फ नोड्स एंड सर्कुलेशन लिम्फ दोनों को प्योरीफाई करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि पेन है तो A3 दे देंगे, क्योंकि सेंट्रल मेडिसिन है, यूनिवर्सल मेडिसिन है, पूरी बॉडी पे होल इफेक्ट रखती है। A1 RT पे है, A2 वेंस पे है। क्योंकि फीवर भी है तो यहाँ पे आप F1 साथ में देंगे। अगर फीवर ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है तो अलग से भी आप फीवर दे सकते हैं। फीवर एट नाइट, स्वेट्स आर कॉमन सिम्टम्स। स्वेट्स अगर किसी को पसीना भी ज़्यादा आता है तो S1 और F1 और WE जैसे भी ऐसे भी लोग कहते हैं पसीने की बहुत ज़्यादा शिकायत है, तो इसे हम मिक्सचर में देते हैं। तो इससे F1 जो है नेगेटिव डोज में यहाँ पे इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि अगर हम पॉजिटिव देंगे तो इसका नर्वस सिस्टम इंक्रीज करेगा और प्रेस्क्रिप्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। तो S1 सेकंड डाइल्यूशन में, F1 सेकंड डाइल्यूशन में करके WE हम 10 ड्रॉप जो हमारे पास D5 के अंदर है उसी को डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। ये प्रेस्पिरेशन की मेडिसिन है, क्योंकि यहाँ पे प्रेस्पिरेशन के लिए आ गया है, स्वेटिंग के लिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि अलग से इस चीज़ को। तो यहाँ पे ये F1 क्यों ऑलरेडी आ रही है तो इसमें कवर हो जाएगी। और फिर कॉमन सिम्टम्स हो गया, कॉमन सिम्टम्स ऑफ लिम्फोमा। सिम्टम्स ऑफ लिम्फोमा ऑफ्टन डिपेंड ऑन द टाइप यू हैव, किस टाइप का आप रखते हैं। व्हाट ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व, किस टाइप के कौन से ऑर्गन कहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं। एंड हाउ एडवांस योर डिजीज, कितने एडवांस ये डिजीज हो चुकी है। इज सम पीपल विद लिम्फोमा विल एक्सपीरियंस ऑब्वियस साइंस ऑफ द डिजीज। अब इसके अंदर जो है डिजीज़ के जो साइंस प्रोड्यूस होंगे, जैसे लीवर कॉम्प्लिकेशंस है या बोन कॉम्प्लिकेशंस है या अलग अलग चीज़ों पे अपना एक साइन दिखेगा आपको, और उसी के अकॉर्डिंग हम टेस्ट करा सकते हैं। अभी जैसे कि एक हमारे पास पेशेंट था, उसे प्रोस्टेट में प्रॉब्लम थी, लेकिन उसे लंबर स्पाइन के अंदर वो लिम्फ नोड इनलार्ज कर रहे थे, जिसकी वजह से फीवर आ रहा था और प्रेस्पिरेशन हो रहा था। तो यहाँ पे साइन वाइल अदर वांट्स नोटिस एनी चेंजेस, और भी कुछ भी नोट्स कर सकते हैं यहाँ पे। डू यू फील विद इल विद लिम्फोमा, सिम्टम्स फ्रॉम लिम्फोमा इन द एब्डोमेन एंड इन लार्ज स्प्लीन। अगर सिम्टम्स एब्डोमेन के अंदर लिम्फोमा है तो स्प्लीन लार्ज कर जाएगी। माइट प्रेस, जब हम प्रेस करके देखेंगे ऑन द स्टमक पे, विच कैन कॉज ए लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख का लगना कम हो जाएगा। एंड फीलिंग फुल आफ्टर ओनली ए स्मॉल मील्स, अगर खा लिया है थोड़ा लगेगा कि बहुत ज़्यादा खा लिया है, ओनली ए स्मॉल मील्स, थोड़ा सा खाने पे लगेगा बहुत ज़्यादा खा लिया है। लिम्फोमास इन द स्टमक और इंटेस्टाइन कैन कॉज एब्डोमिनल पेन, नासिया एंड वॉमिटिंग। तो अगर ये जो है स्प्लीन का है तो स्प्लीन में हम C10 का इस्तेमाल करेंगे, S10 C10 का अलग से इस्तेमाल करेंगे।
और फीलिंग फुल, तो इसके अंदर ही आ जाएगा। एस्टन जब यूज़ करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा। स्मॉल मिल्स लिम्फोमा इन द स्टमक के अंदर है या इंटेस्टाइन के अंदर है, तो इंटेस्टाइन के अंदर कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे इंटेस्टाइनल जो रेमेडी है फॉर कैंसर। तो लॉर्ड है, लॉर्ड जैसे हम C15 कहते हैं, तो यहाँ पे उस जगह पे एस्टेन C15 का यूज़ कर लेंगे हम। एस्टेन C15 का हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस का एक पेशेंट मिला था आज से करीब 30 साल पहले। उसके इंटेस्टाइन कम से कम 4 to 5 मीटर कट करके ऑपरेट करके निकाल ली जानी थी, लेकिन वो किसी तरीके से उसे पता चला, हम तक आया, वॉमिट हो रही थी, अब ब्लीडिंग वॉमिट में होती रही, स्टूल भी जो पास होता था उसमें भी ब्लीडिंग थी। पेशेंट की कंडीशन ऐसी थी जैसे कि सिर्फ बोन उसके बॉडी के अंदर बची हो, और करीब ये 6 महीने से सर्वाइव कर रही थी पेशेंट। उम्र थी उसकी 10 ईयर्स। घर वाले बहुत परेशान थे, रो रहे थे कि हमारी बच्ची बची गई, और ख़ास करके हमारे फादर के ऑफिस में प्यून था, उसकी बच्ची थी। तो उसने फादर से बात की और फादर ने मुझसे कहा, हमने ठीक है। वो आया, सिर्फ मेडिसिन लेके गया, बच्ची को नहीं दिखाया। हमने कहा ले जाओ इसे देते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट जो हमने दिया वो आपको यहाँ पे नोट करा दे रहे हैं। इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस का है। S1 तो बिफोर मील्स तो हमने दिया ही दिया, और दूसरे में हमने एस्टेन C15 वर1 F1 और A3 प्लस B, इतनी मेडिसिन का एक मिक्सचर बना के दिया। सिर्फ 2 ही बोतल उसको दी। इसे देने के ठीक 24 घंटे के बाद रिज़ल्ट इसका ये आया कि वॉमिट तो बच्चे की रुक गई, और ब्लीडिंग जो हो रही थी वो भी स्टूल की अंदर से रुक गई, और जो करीब 1.5 महीने से 45 डेज से वो बिस्तर पे थी, बेड पे थी, 24 घंटे के बाद उठकर बैठी, और 1 वीक के बाद वो बाहर, ठंडक का सीज़न था, धूप में बैठना शुरू किया। तो 45,000 रुपये का खर्चा आ रहा था आज से 30 साल पहले, और बहुत परेशान थे। लेकिन ये टोटल उस वक्त की कास्ट मेडिसिन की जो थी 50 रुपीज़ की थी पूरे वीक की। 15 डेज़ के बाद पेशेंट टोटल 15 से 30 डेज़ के बीच में पेशेंट बिल्कुल हेल्दी हो गया, और मेडिसिन लेने आना बंद कर दिया। हम उस वक्त सूरत आ गए। बाद में जब हम सूरत से गए तो एक बार फिर वो आया, कहा कि बच्ची की तबीयत गड़बड़ हुई है। उसे पता चला तो आया। हमने कहा उस बच्ची का क्या, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि बच्ची इस तरीके से बच जाएगी। लेकिन बाद में वो बच्ची को लेके उस वक्त आया था। कहा ये वही बच्ची है जिसे हम लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, और देखने में तो ऐसी नहीं लग रही थी कि उसे कभी इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस रहा हो, क्योंकि हल्दी थी, वज़न भी उस वक्त 11 साल 12 साल की हो गई थी, 50 kg वज़न भी हो गया था। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में बहुत अच्छे रिज़ल्ट मुझे मिले, और इसने मुझे पूरा इस पर ज़ोर दिया कि हम इसे अच्छी तरीके से लोगों को बताएं। तो यहाँ पे क्योंकि इंटेस्टाइनल कैन कॉज यहाँ पे आया है, एब्डोमिनल पेन, नाज़िया एंड वॉमिटिंग, तो ये चीज़ यहाँ पे आप क्योर कर सकते हैं। अगर चाहे आपके पास कैंसर का केस हो या ऐसे भी जनरली कोई भी केस हो, क्यों इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन कोई स्पेशल कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं करती, होल डिजीज़ का करती है। होल डिजीज़ का मतलब जो C15 आप ट्यूबरकुलोसिस के अंदर यूज़ करें, क्योंकि हमारा काम है टिश्यूज़ रिपेयर करना, टिश्यूज़ को मेंटेन करना, बॉडी के होमेस्टेसिस मैकेनिज्म को मेंटेन करना, इम्यून सिस्टम को मेंटेन करना। जब इस सिस्टम को हम मेंटेन करते हैं तो हमारे लिए ये देखना नहीं रहता है कि ये कैंसर है या ट्यूबरकुलोसिस है। सिर्फ समझने के लिए और डायग्नोस करने के लिए कि किस टाइप की चीज़ हमें मेडिसिन किस पावर में यूज़ करनी है, इससे जानने के लिए हमें सही डायग्नोस की ज़रूरत होती है। सिर्फ हमारा यहाँ पे आप इसको आप कैंसर में भी दें, आप इससे इंटेस्टाइनल जैसे कि सोर्स ऑफ इंटेस्टाइन्स हो जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर भी इंजरी हो जाती है, तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैंसर के भी अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा इंजरी हो जाती है किसी अदर कॉज से, तमाम से मेडिसिनों की वजह से,
इंटेस्टाइन के अंदर है, तो सेम ट्रीटमेंट आएगा, सिर्फ हमें डोज पे ख्याल रखना होगा। हमारे जैसे कि जितना पुराना पेशेंट होगा, जितना क्रॉनिक कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट होगा, उसके डायलूशन हम फ़र्क करते जाएंगे, मेडिसिन वही रहेगी। एक्यूट केसेस में 24 घंटे के केसेस में हम D5 या डायलूशन 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वे क्रॉनिक में कन्वर्ट होता है तो हमें उसके, क्योंकि सेंसिटिविटी उस वक्त बढ़ जाती है, उसकी जो फीलिंग बढ़ जाती है, सेंसिटिव हो जाती है स्किन, तो हम उसे डाइल्यूट कंडीशन में, अगर हम मैसिव एग्रेसिव कंडीशन में देंगे तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस राइज कर जाते हैं। ठीक है, तो ये आज का सेशंस हुआ 48 के बाद सिर्फ हम 50 तक पहुंच सके हैं। तो आज हमने 50 कंप्लीट किया लिम्फोमा में। आपके क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस ले लेते हैं क्योंकि 10 बजने वाला है। 50 लिम्फोमा 50 स्लाइड्स, चलिए आ जाते हैं। 1 मिनट पहले वो लाइव बंद कर देते हैं।